ओम शांति। कितना प्यारा प्यारा गीत हम सभी सुन रहे थे। बाबा को हम सब बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। सभी सच्चे हैं ना। जो दिल के सच्चे हैं वो बाबा को प्यारे लगते हैं। बाबा का प्यार हम सभी सदा ही अनुभव करते। कितना बाबा हम सबको दिल से प्यार करता है। आज दादी बाबा के पास अचानक गई थी, गुलजार दादी। 2 बजे मुझे बुलाया, बाबा का संदेश लिखाया। दादी जानकी के प्रति बाबा ने संदेश में बहुत प्यार किया और टाइटल दिया कि बच्ची तो सहनशीलता की देवी है। कितना भी दर्द है, कितनी भी तकलीफ है, सब कुछ सहन करके बाबा और बाबा की सेवा में लगी है। तो बाबा कहते हैं बच्ची की कमाल है, वाह बच्ची वाह। और ऐसे कहते कहते बाबा प्यार में खो गया। तो दादी ने ऐसा शब्दोच्चारण किया, लिखा उसमें कि बाबा के आंखों में प्यार के आंसू आ गए। इतना बच्चों से प्यार, भर आई आंखें। कितने बच्चे प्यारे हैं जो शरीर की भी परवाह नहीं करते और बाबा की सेवा में सदा लगे रहते हैं। तो बाबा का प्यार तो हम सभी ने अनुभव किया। इस बारी भी 12 तारीख को बाबा ने बार बार यही कहा कि दिलाराम के प्यारे बच्चे चैतन्य दीपक। तो हम सब बाबा के दिल में समाये हुए और बाबा को अपने दिल में समाया है। हम बाबा के दिल में और बाबा हमारे दिल में। लेकिन बाबा तो उसी दिल में रहेगा जो सच्चा और साफ है। तो आज की मुरली सुनी, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। और वो सत्यता जिसकी बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने सुनाई, आत्मा की जो अनादि और आदि सतो प्रधान स्टेज है, उस सत्यता को जब हम धारण कर लेते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, उस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाली सत्यता, जिस सत्यता के आधार से स्वच्छता और निर्भयता स्वतः आ जाती है। स्वच्छता में भी बाबा ने कितना अंडरलाइन किया कि जरा भी कोई बुराई संकल्प में भी टच न करे, कोई के भी अवगुण का अंदर भी चिंतन न हो। सुना, वर्णन किया तो धारण कर लिया। इतनी गहरी बाबा की शिक्षाएं हम सबको संपन्न बनाने के लिए मिलती रहती हैं। इतने वर्ष पहले बाबा ने अपने बच्चों को परमात्म प्रत्यक्षता के लिए तैयार किया है। तो आप सभी समझते हो कि हम सब अपनी इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हमारी जीवन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, हम सबके अंदर ये लगन है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, उसकी निशानी बड़ी वंडरफुल बाबा ने आज सुनाई, अंडरलाइन किया होगा।
जैसे किसी स्थान पर साइंस का बॉम्ब गिरता है तो बॉम्ब गिरने से उस स्थान में सब कुछ परिवर्तन हो जाता, ऐसे ही जहाँ पर परमात्म प्रत्यक्षता, ये बॉम्ब गिर गया, वहाँ पर क्या होगा? जो अल्पकाल की साधना करने वाली साधक आत्माएं हैं वो अल्पकाल की साधना छोड़ देंगी, परिवर्तन आ जाएगा, केवल राजयोगी बन जाएंगे, सबके दिलों में बाबा बसने लगेगा, हर एक के अंदर मेरा बाबा। तो ऐसी प्रत्यक्षता के लिए चाहिए, मैं आपके आगे 5-6 बातें रखता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य हम सबके जीवन का यही लक्ष्य है। हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में भले गई हैं, दादाएँ भी गए हैं, बड़े भाई भी गए हैं, उनके जीवन का भी यही लक्ष्य अंत तक रहा है। और मैं समझता हूँ जहाँ भी गए हैं वो बाबा की प्रत्यक्षता के गुप्त रीति से निमित्त बने हुए हैं। बाबा जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक संगम का पार्ट पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम सभी एडवांस पार्टी को साथ लेकर के अपने इस प्रैक्टिकल जीवन से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हमारा प्रत्यक्ष जीवन ही प्रमाण है, हमारी कथनी और करनी एक हो जाए, सत्यता का हम अवतार बने, जरा भी झूठ छल कपट ऐसे कोई संस्कार न हो जो लोग कहें कि ये भी भगवान के स्टूडेंट है, ये भगवान इनको मिला है। इसलिए बाबा ने हम सबको वाणी में भी, संकल्प में भी, कर्म में भी सत्यता आ जाए, अपने स्वरूप की सत्यता के ऊपर विशेष अंडरलाइन कराया। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, देह अभिमान से न्यारे होकर के, तो ये एक सत्य अविनाशी को कहा जाता है और दूसरा सत्य सच्चाई को कहा जाता है। तो आत्मा अविनाशी भी है और सच्चाई भी है, मन वचन और कर्म में, कथनी और करनी में। तो जब ये समानता आ जाती है, हमारी लाइफ योगी लाइफ बन जाती है। हम योग सिखाने वाले नहीं, कभी कभी साकार बाबा की मुरलियाँ पढ़ते हैं तो बाबा अपने उस समय के अनुसार कहते हैं कि बच्चे योग सिखाते तो सबको हैं लेकिन योग में रहते नहीं हैं। एक बड़ी वंडरफुल बात है कि योग सिखाते हैं लेकिन रहते नहीं हैं। जब ये शब्द बाबा के हम पढ़ते हैं तो जरूर बाबा को योग की बहुत गहराई सुनाता है। 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चे आंखें खुली हैं लेकिन जैसे आत्मा बिल्कुल नींद में है। याद है? आंखें खुली हैं लेकिन अवस्था ऐसी है जैसे नींद में है। माना जैसे कोई व्यक्ति जब नींद में होता है तो कोई चीज़ उसको क्या हो रहा है आजू बाजू में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही जब योग की बहुत ऊंची स्टेज बन जाती है तो ये आंखें भले कुछ भी देख रही हैं लेकिन जैसे देखते हुए भी नहीं देखती। ऐसी डिटैच स्थिति होती है जो कोई भी हलचल हो, कोई भी आवाज़ हो, कोई भी बातें हों, उस पर उसका इफेक्ट नहीं आता। तो जैसे वो नींद की अवस्था हो जाती, कुछ भी सामने दिखाई न दे। एक बाबा ने और मुरली में अंडरलाइन कराया, बच्चे बिंदु बन कर के बिंदु को याद करना ये यथार्थ याद है। अभी तक बच्चे इस यथार्थ में फेल हैं, पक्के नहीं पास हैं।
कहते हैं बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा याद खिसक जाते, बिंदु याद नहीं रहता है। तो जब हम अभी इंटरनेशनल योग में बैठे थे तो ऐसी ऐसी बाबा की बातें याद आई कि बाबा हमको किस तरह से योगी बनाना चाहते हैं, हमारी जीवन योगी हो जाए। योग लगाने वाले नहीं, 2-4-6 घंटा योग लगाया, बाकी क्या किया, लेकिन जीवन ही योगी हो जाए, जो हम सब एक बाबा दूसरा न कोई, अभिविचारी योगी बन जाएं, कुछ भी दूसरी बातें मन को डिस्टर्ब न करें। ऐसी अभिविचारी याद, एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद न रहे, ऐसी याद सत्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रमाण है। अगर सचमुच बाबा हम सबको इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो बाबा अपना परिचय कभी कभी देते हैं, जिसके साथ स्वयं ज्ञान सूर्य भगवान, ज्ञान सूर्य बाप है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार रह सकता है? अगर किसी भी प्रकार का अंधकार है, किसी भी प्रकार का भय है, माना उसे ये निश्चय नहीं है कि हमारा साथी कौन है। निर्भय की भी कितनी गहरी गहरी परिभाषा बाबा सुना रहे थे कि कोई कोई आत्माएं समझती हैं कि ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है, पता नहीं पास होंगे या नहीं, मेरे तो बड़े कड़े संस्कार हैं, दिल शिकस्त हो जाते, निराश हो जाते। लेकिन बाबा की नज़र पड़ी है बच्चों के ऊपर, जानता है इनको ही मैंने बनाया था, यही बनने वाले हैं, और उसी निश्चय से हम सबको पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। बाबा का विश्वास अगर हम तोड़ लेते, बाबा को तो विश्वास है ना यही बनेंगे, और हम कहें हम तो बड़े कड़े संस्कार हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें आती हैं, इतनी युद्ध चलती है, माना हम भयभीत हो रहे हैं। संबंध संपर्क में भी भय रहता है कि पता नहीं आज तो बड़े अच्छे हैं, कल क्या होगा, उसमें भी भय बना रहता है। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना सत्य ज्ञान उसको सुनाने में भी भय लगता है, पता नहीं कुछ कह देंगे तो लोगों को क्या लगेगा। और बाबा अपने बच्चों को कितनी ऊंची अथॉरिटी देता है कि जो झूठे ज्ञान वाले हैं, अल्पज्ञ ज्ञान वाले हैं, वो कितने अथॉरिटी से बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, निर्भय होकर के बोलते हैं। और आप सबके पास तो सत्यता की अथॉरिटी है। अगर सचमुच संपूर्ण निश्चय है तो डर कहाँ रहता है, भय किस चीज़ का है, निर्भय स्थिति बन जाती है। तो एक तो हम सब अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाबा को दिखा सकते हैं अपने चलन और चेहरे से कि हमारा साथी कौन है, हमको कौन पढ़ाता है। ऐसी जीवन जो उसने बनाई है, जिसमें कोई भी प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, टेंशन नहीं। अगर सचमुच ऐसी जीवन मेरी बनी है तो लोगों को इस कलयुगी दुनिया के अंदर जरूर नज़र जाएगी कि ऐसा कौन है, ऐसा कैसे रह सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हैं संसार के अंदर, और उन सब के बीच में रह रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। सब के बीच में रहते इन्होंने ऐसी जीवन कैसे बनाई है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके बाबा को पहचान लेंगे, योग को समझ लेंगे कि ऐसी योग में पावर है। दूसरा, जितना हमारे जीवन में विनम्रता आती जाती है, विनम्रता कहते हैं जिसमें सरलता भी है, नम्रता भी है, किसी भी प्रकार का अहम न दिखाई दे। भले कितनी ऊंची स्टेज है, कितनी ऊंची पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची पोस्ट पर बाबा ने हम सबको कितने श्रेष्ठ टाइटल से संवारा है, वो सब होते हुए भी कोई चलन के अंदर लोगों को ये न लगे इसको अहम है, अहंकार है, अपनी बुद्धि का अहंकार है,
अपनी पोस्ट का, अपनी सेवाओं का अहंकार है, किसी भी प्रकार का हम ना आए, वो विनम्रता का अवतार बन जाए, नम्र चित्त और सरल चित्त, अभिमान और अपमान का अंश नहीं है, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तीसरा, जो सेवाएं हम सबको मिली हैं, जो भी सेवाएं हम सब कर रहे हैं, बहुत ट्रस्टीपन की भावना से, बाबा करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त करनहार हूँ, लेकिन वो सेवाएं बहुत लगन से, बहुत निष्ठा से की जाएं। कोई भी छोटी बड़ी सेवा नहीं होती। बाबा के यज्ञ की जो सेवा है वो सब हमारी है। हम सब बड़े निष्ठा से, प्यार से, यज्ञ सेवा है या जिस भी कार्य के हम सब निमित्त हैं। लौकिक में भी अगर कोई अपने कार्य में बहुत अलर्ट और एक्यूरेट रहता है, बहुत लगन के साथ वो करता है, तो उसको भी लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसको हर प्रकार का सहयोग भी देते हैं। इसलिए कर्तव्य निष्ठा जो हमारी काम करने की एक कला है, हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये कला अवश्य आनी चाहिए। कोई भी कर्म के बिना तो संगम पर रह ही नहीं सकता, कर्म तो करने ही हैं। और हम एक बात अपने परिवार में ये बात अंडरलाइन करते हैं कि यदि किसी के पास सेवा नहीं है, कल बाबा ने कहा था, अगर कोई सेवा डिस्टर्ब करती है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेवाएं छोड़ करके बिल्कुल फ्री हो करके रहें। दादी जी हमेशा एक बात कहती थी, अंडरलाइन कराती थी, किसी को अगर सजा देनी हो तो उसकी सेवा छुड़ा दो। बहुत बड़ी सजा है ये, उसका भाग्य ठहर जाता है। सेवाओं द्वारा हमारा इतना ऊंचा भाग्य बन रहा है, और मैं तो अपने आप को इस बात में बहुत लकी समझता हूँ कि जितने घंटे आप सेवा कर सकते, जितना बाबा सेवा दे, खूब बिजी करो अपने आप को। तन सेवा में लगेगा, तन निरोगी बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, कर्म इंद्रियां स्वच्छ शीतल हो जाएंगी। ये हम सब के जीवन का अनुभव है। मन बाबा की सेवा में अगर लगाएंगे, मन से बाबा की याद में रहेंगे, याद में रहना ही सेवा है। कहीं मन को ले नहीं जाना, इधर उधर भटकाना नहीं है कि सेवा के लिए हम अभी यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं मन से, लेकिन शक्तिशाली स्थिति में रहना, मन को स्थिर और एकाग्र बना करके एक बाबा के प्यार में खो जाना, मन मनाभव हो जाना भी एक बहुत अच्छी सेवा है। क्योंकि जो अच्छा एक आभा मंडल बनता है, जो एक ऊर्जा क्रिएट होती है, वो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाती है। हमारी मनसा शक्ति से पूरे वायुमंडल को शक्तियां मिल रही हैं। इसलिए बाबा ने एक बार कहा है साकार मुरली में कि बच्चे, अगर तुम अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहते हो तो शांत स्वधर्म में स्थित होना भी सेवा है। क्योंकि चारों तरफ से उसके प्रकंपन फैलते हैं और वायुमंडल के अंदर शांति का एक सन्नाटा छा जाता है। इसलिए बहुत दूर दूर तक उस सन्नाटे का और शांति का अनुभव करते हैं। तो ये सेवा है। तो जिन्होंने मनसा सेवा की है, उनकी मन की स्थिति बड़ी स्थिर और एकाग्र है, हलचल समाप्त हो जाती है, चंचलता बंद हो जाती है। और इसी प्रकार यदि उसने कर्मणा सेवाएं की हैं, तो कर्मणा सेवा से यज्ञ की सेवा, कर्मणा सेवा में कोई भी प्रकार की है, तो कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं, कर्म इंद्रियां निरोगी होती जाती हैं और बहुत अच्छी तरह से शरीर साथ देता है अंत समय तक भी। इसलिए बाबा कहता, सेवाओं से जी चुराना नहीं, लेकिन सेवाएं करते कभी ये ना आ जाए कि मैं नहीं करूँगा तो रुक जाएंगे।
मैंपन का नशा अभिमान ना आ जाए, बहुत ट्रस्टीपन की भावना से, करावन हार की स्मृति से, कर्तव्य निष्ठा से बाबा ने जो दिया है वो बहुत लगन के साथ करना, और उससे दिखाई दे कि करते हुए कितने न्यारे, कितने प्यारे, कोई बोझ नहीं है, बहुत हल्के हैं। तो हमारे कर्म से लोगों को अच्छे अनुभव होंगे। कितना बिजी हैं, लेकिन बिजी हैं ये अनुभव न हो लोगों को। जैसे दादी जी, जानकी दादी क्या कहती हैं, कभी भी उनको कहो दादी आप बिजी थी इसलिए मैं मिलने नहीं आया, कहीं क्या बोलते हो, मैं बिजी थी, मैं कभी बिजी नहीं होती, बिजी बिजी नहीं कहो, मेरे पास सदा आप लोगों के लिए टाइम है, कभी भी आओ। तो ऐसी एक जो नेचुरल स्थिति है, कितनी सेवाएं होते हुए, इतने कार्य करते हुए, इतने ईमेल पढ़ते हुए, ये सबको जवाब देते हुए, सब सेवाएं संभालते हुए सदा इजी है, नेचर इजी है, बिजी नहीं है। लेकिन मन बुद्धि बहुत बिजी है ना, व्यस्त बाबा की याद में और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो ये है कर्तव्य निष्ठा। और चौथी बात है, हमारे जीवन में बाबा ने इतना ऊंचा भाग्य बनाया है, लेकिन उस भाग्य का आधार त्याग है। लोग त्याग से वैसे डर रहे हैं, कहते ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ब्रह्मा कुमारियों में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अब बाबा कहता बच्चे त्याग तो दिखा करके डरवा दिया तुमने, लेकिन भाग्य कितना ऊंचा है इसका दर्शन करें, लोग देखें कि इन जैसा भाग्य और कोई का नहीं है। कितनी अच्छी जीवन जी रहे हैं, कोई भी प्रकार के तनाव वाली जीवन इनकी नहीं है। हमारे जीवन में त्याग से भाग्य बना है। अगर हमने कुछ छोड़ा है, भाई बाहर का खान पान छोड़ा है, संग छोड़ा है, अमृत वेले सवेरे की नींद छोड़ी है, तो उसके द्वारा हम कितने समर्थ और शक्तिशाली बन गए हैं। कितनी बातों से टाइम, एनर्जी सब बचा लिया, मनी सब कुछ बच गया। लोगों का इन्हीं बातों में, खाने पीने, घूमने, मौज करने, फैशन करने, उसके पीछे टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, मनी भी जा रही है, सब व्यर्थ कर रहे हैं, और हम सब की वो बच गई है। ये भाग्य है। त्याग अगर कुछ किया है तो उस त्याग में बहुत बड़ा भाग्य दिखाई दे रहा है। ये लोगों को अनुभव हो कि इन्होंने जो कुछ अगर छोड़ा भी है, कुछ बाहर का खान पान, फैशन, दिखावा, कुछ भी अगर छोड़ा है तो उसके पीछे इनका कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितने धनवान हैं, कितने संपत्तिवान हैं, इनके पास सब कुछ प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं। त्याग किया है तो केवल बुराइयों का किया है, विकारों का किया है, लेकिन कोई साधन और सुविधाओं का नहीं किया है। सब कुछ यूज करते हुए भी अनासक्त वृत्ति में रहते हैं। तो ये त्याग वृत्ति भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार बन जाती है। लोगों को लगता है त्याग बड़ा है, लेकिन इन त्याग के आधार से इन्होंने अपना बहुत ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। पांचवी बात, जितना हो सके सब कुछ करते हुए, मेरा एक चिंतन चल रहा है अभी आगे के लिए। 2015 में हम प्रवेश करेंगे अभी थोड़े दिन के बाद। आप कहेंगे 2015 की 3 महीने पहले क्यों बात कर रहे हो, लेकिन बाबा की मुरलियाँ 3 महीने पहले तैयार करनी होती है, और 3 महीने पहले से ही सब पूरी सेटिंग करनी पड़ती है जनवरी मास के लिए, क्योंकि सारे विश्व को अगर एक साथ होमवर्क देना है, उसी समय देंगे तो कहाँ पहुँचेगा। है इंटरनेट का माध्यम, लेकिन भारत के कई गांव हैं, कई बड़े शहर भी हैं जहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर कई प्रकार के साधन नहीं हैं, वहाँ पर मैसेज नहीं मिलता। हमारी एक भावना बाबा की, दादियों की ये रहती है कि पूरे ग्लोब में जितने ब्राह्मण आत्माएं हैं सब एक जैसा पुरुषार्थ करें, एक जैसे उनका चिंतन हो, एक जैसा उनका संकल्प हो,
उसके कारण 3 महीने पहले से सब सोचना पड़ता, विचार करना पड़ता। तो आज मैं बैठा था तो मैं सोच रहा था कि जनवरी मास में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जनवरी मास ऐसा है जो हर ब्राह्मण के अंदर बाबा की बहुत जिगरी याद रहती है और वो प्यार में खोए हुए रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने का हर एक लक्ष्य रखते हैं कि बाबा कैसे संपन्न और संपूर्ण बन गया। इतने वर्षों से संपन्न बन करके हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। गेट खोला नहीं अभी तक, खड़ी है आत्मा ऊंची चोटी पर, इंतजार कर रही कि बच्चे आए तो चलें साथ में। ऐसे अकेले जाने वाला नहीं है। किसी ने कह दिया श्री कृष्ण शायद जन्म ले लिया, हमने कहा ऐसे आत्मा जब तक वो घर गई नहीं तब तक जन्म कैसे लेगी, और कलयुग में कहाँ लेगी, ऐसी गंदी दुनिया में वो कहाँ आएगी। जब तक कुछ सफाई नहीं हुई, भले थोड़ी आत्माएं कलयुग की बचेंगी, लेकिन जब तक गेट नहीं खुला है परम धाम का, ब्रह्मा बाबा ने गेट में प्रवेश नहीं किया, घर गया नहीं, और बारात भी जाएगी, ऐसे अकेले थोड़ी चला जाएगा। तो इसलिए बाबा तो अभी वेट कर रहा है संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए। तो हम सभी कुछ ऐसी लहर फैलाएं, ब्राह्मण आत्माएं एक मत, एक संगठित होकर के एक लगन में मगन होकर तपस्या करें। एक जैसी अगर 10 लाख आत्माएं एक संकल्प में बैठ जाएं तो क्या होगा, पूरे विश्व के ग्लोब को शांति की शक्ति मिल जाएगी, पूरा विश्व परिवर्तन सहज हो सकता है। तो सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो, विचार चल रहे हैं कि सब ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के सब बच्चे अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके योग तो करते हैं, योग नहीं करते ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो योग जिसके अंदर जिस जरा भी किसी भी प्रकार की व्यक्त और व्यर्थ बातें डिस्टर्ब न करें, एकदम लाइट माइट हो करके अपने उस डबल स्वरूप, डबल लाइट स्टेज में स्थित हो करके, अभी अभी साकार वतन, अभी अभी अव्यक्त वतन, अभी अभी मूल वतन, यही 3 अभ्यास हैं योग के। ड्रिल करते हो तो ये ड्रिल बार बार चलती रहे। ये साकार शरीर से डिटैच हुए लाइट के वतन में चले गए बाबा के पास। बाबा के पास वतन में जाते हैं तो बाबा कैसे मिलता है, तो दादी ने आज लिखा संदेश में बताया कि मैं गई तो बाबा कमरे में अपनी गद्दी पर बैठा था। माना अव्यक्त वतन में भी कमरा और गद्दी है, ऐसे नहीं यही है साकार वतन में। तो बाबा ने अपने पास बाजू में मुझे अपनी गद्दी पर बिठा लिया। अनुभव करो कि अव्यक्त वतन में भी वो लाइट का घर, कमरा है, और उस लाइट के कमरे में लाइट की गद्दी भी है, बाबा की चारपाई भी है, जहाँ रहता है बाबा। और हम जब बाबा संदेशियाँ जाते तो हम अपने बुद्धि योग बल से भी बाबा के पास जा कर के अव्यक्त मिलन का अच्छा आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लाइट, बहुत हल्कापन चाहिए। एक शरीर का भी बोझ नहीं है और दूसरा कोई भी प्रकार के कार्य व्यवहार का भी बोझ नहीं है, चिंतन का भी बोझ नहीं है। एक लाइट स्वरूप है, माना प्रकाश स्वरूप है, और दूसरा हल्का है। जब बिल्कुल हल्का है, कोई भी प्रकार के कर्म का बंधन और बोझ नहीं है, तो आत्मा सहज अव्यक्त वतनवासी बन सकती है। तो ऐसी अव्यक्त स्थिति हमारी सबकी बन जाए जिसमें व्यक्त और व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए। सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, चाहे जो हो रहा हो। बाबा ने बंद किया, आँख नाक कान बंद करो इसके लिए। बाबा ने दिया नहीं ये साधन मुझे कुछ व्यर्थ देखने, सुनने, बोलने के लिए। बाबा बैठा है, बाबा अपना कार्य करा रहा है, स्थापना होनी है, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं अपना समय, अपनी शक्तियाँ किसी भी व्यर्थ बातों में नष्ट न करूं। इतना अपने ऊपर फुल अटेंशन रख करके अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने चिंतन में रहो, अपने अच्छे अच्छे विचारों में रहो,
अपना लेख लिखो, अपनी पढ़ाई करो, अपने चिंतन में रहो, अपनी तपस्या करो, एकांतवास करो, एक बाबा की लगन में मगन हो जाओ। बाकी क्या दुनिया में हो रहा, इधर हो रहा, उधर हो रहा, जो हो रहा है होने दो। जब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, सब ब्राह्मण आत्माएं एक लगन में मगन हो जाएंगी, व्यर्थ का नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। तो माया की आने की कोई भी प्रकार की मार्जिन नहीं रह सकते, कहीं से भी नहीं प्रवेश हो सकते, किसी भी दरवाजे से नहीं आएगी। अभी कोई ना कोई दरवाजा खुला रखा है जो प्रवेश कर जाती है, संकल्पों को व्यर्थ कर देती है, इधर उधर की बातें आ जाती हैं, सुन लेते, सुना लेते, पूछ लेते क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों लगा देते। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे इन सब बातों से मुक्त हो जाएं। अंडरलाइन करना, कोई भी ऐसी बात सुनाए तो इन कानों में जाने नहीं देना, सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। बहुत शुभ चिंतक वृत्ति चाहिए, जादू मंत्र है एक। अगर हमारी वृत्तियां बहुत शुद्ध हैं, शुभ हैं, चिंतन बहुत श्रेष्ठ है, बाबा की मुरली के आधार से अपने चिंतन को चेक करो। मुरलियाँ हमारी चल रही हैं बाबा की, जो आप सभी पढ़ रहे हैं, ये हमारे चिंतन को बहुत श्रेष्ठ और शुभ बनाने के लिए हैं। और कोई चिंतन आने ही न दो। आज की बाबा की मुरली को स्टडी करो, कैसे चिंतन आएगा व्यर्थ। बार बार चिंतन करो, बाबा ने मुझे क्या सिखाया है, क्या कहा है। देखो वरदान में कितना अच्छा दिया, बैलेंस रखो। बच्चे कितना भी पैसा है, साधन है, सुविधा देने वाले, साधन देने वाले हैं, लेकिन लोगों की नज़र में ये ना आए तो राजा ही ठाठ में रहता है। आपको सब साधन उपलब्ध हों, सब सुविधाएं मिली हुई हों, लेकिन आपकी चलनी रहनी करनी ऐसी न हो जो लोग कहें तो राजा ही में रहता है। इसको तो कोई जैसे पता ही नहीं पैसा कहाँ से आता है। सिंपल और रॉयल, बिल्कुल गरीबी भी नहीं दिखाई दे, फटे हाल में भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो आया यूज कर रहे हैं, ठाट बाट ये वो सब चीज़ें। तो बाबा कितना हमको प्यार से सिखा रहा है, देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। सिंपल रहो लेकिन रॉयल रहो। कितनी भी सिंपलिसिटी है लेकिन रॉयल्टी विचारों की है, बहुत ऊंचे विचार हैं। तो ऐसी बाबा की जो मुरलियाँ चलती हैं, अगर इसका कोई चिंतन बार बार करता रहे तो आत्मा एकदम शुभ चिंतन से संपन्न बन जाती है। और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ भावनाएं बहुत अच्छी शुभ हो जाती हैं। शुभ भावनाएं ही जादू मंत्र का काम करती हैं। किसी को भी परिवर्तन करना है, आजकल बाबा कई बार कहते हैं वाणी से परिवर्तन करने का समय नहीं है। अभी आप बाबा को भी देखो, बाबा ने इतना 78, 77 में कितनी शिक्षाएं दी हैं, और अभी प्यार ही दे रहा है, शिक्षाएं देना बंद कर दिया। कोई ने कुछ पूछा भी तो कहता है सब बच्चे जान गए, जानते हैं, उत्तर है सब जान गए। बाबा अभी शिक्षा देना नहीं चाहता है, प्यार ही दे करके संपन्न बना देगा। तो हम सभी भी ये ध्यान रखते हैं कि अभी कोई को ज्ञान दे करके, शिक्षाएं दे करके, डांट करके सुधार नहीं सकते, लेकिन अगर हम शुभ भावनाएं रखते हैं तो एक न एक दिन उनको शुभ भावनाएं अवश्य पहुंचेंगी और वो अपने आप को चेंज कर लेंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको शुभ चिंतन से संपन्न बनाया है, और हम सब शुभ चिंतन में रमण करते बहुत पॉजिटिव अपने रूप को बना करके रखें, नेगेटिव को प्रवेश होने न दें। आप देखो हमारी जीवन कितनी ऊंची और श्रेष्ठ बन जाएगी, और इस जीवन से बाबा दिखाई देगा, प्रत्यक्ष होगा। तो अभी बाबा के इतने सब बच्चे हैं, हम सभी भी अगर एक व्रत ले लें कि कोई भी प्रकार की बातें मेरे को माइंड को डिस्टर्ब न करें। उस दिन बाबा ने बड़े अच्छे शब्द यूज किए, मेरे को कई फ़ोन आए, बाबा ऐसा बोला क्या, क्या बोला था पता है, सबका मेंटल क्लास हो गया है। तो लोगों को लगता है ये बाबा ने शब्द ऐसा कैसे यूज किया होगा, तो कई जगह से फ़ोन आने लगे। हमने कहा बाबा किसको कह रहा है, विचार तो करो। मेंटल खलास हो गया है माना वो जो मानसिक स्थिति है वो डिस्टर्ब हो गई है।
दिमाग खराब हो गया ये थोड़ी कहा है। जैसे गैस का मेंटल होता है ना, वो बुझ जाता है, जल जाता है, बुझ जाता है। क्लास हो गया है, कैसे गैस अंधेर रोशनी होगी। ऐसे ही कई बातों में बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। आज जितनी ये सारी मुरली के पीछे अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, जब फ़ोन आए तो मैंने स्टडी किया फिर से, तो बाबा ने जब कहा मेंटल क्लास हो गया है, तो उसके पीछे मुरली चली है पहले कि बच्चे चारों तरफ से विकारों की आग लगी हुई है, काम विकार के अधीन है आत्मा, वो समझते इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो मेंटल क्लास नहीं हुआ तो क्या हुआ। बाबा बच्चों को पावन बनाने के लिए आया है। ये दुनिया पावन दुनिया थी, पावन दुनिया आने वाली है, और पावन बनने की कोई में हिम्मत ही नहीं है। माना उनका मानसिक स्तर डाउन हो गया है, मन उनका शक्तिशाली नहीं है। इसलिए बाबा के ऐसे शब्दों को शाब्दिक अर्थ के अंदर न जा करके हम उसके भाव को कैच करें, बाबा क्या कहना चाहता है, कैसे बाबा अपने बच्चों को बिल्कुल मानसिक स्तर से बहुत ऊंचा ले जाना चाहता है। ये कोई संकल्प ऐसे विकारी ना है। ऐसी दुनिया में रहते हुए भी आप बच्चे ऐसे पवित्र और योगी बन जाएं, नहीं तो बाबा को कहना पड़ेगा मेंटल काम नहीं कर रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। बाबा कहता आत्मिक बाम तो लगा दिया है, सबके अंदर ये तो आता है कि इनकी जीवन बड़ी अच्छी है, कार्य बड़े अच्छे हैं, सेवाएं बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं। लेकिन अभी बाबा दिखाई देने लगे कि इनको गाइड करने वाला, इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अभी तक ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ रही है। तो हम सभी अगर संकल्प लें दृढ़ता के साथ, तो जरूर बाबा की पढ़ाई हमारे जीवन में जब उतर आएगी तो हमारे चलन और चेहरे से बाबा सबको अनुभव होने लगेगा, और साक्षात्कार से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ज्ञान से नहीं होगी। जब तक हमारे जीवन से लोगों को अनुभव नहीं होंगे, साक्षात देखेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम सब लक्ष्य रख करके बाबा की आज की मुरली का चिंतन करके स्वरूप बनेंगे तो बाबा जरूर प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।